लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता नहीं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, क्या होते हैं? ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जानते ही होगे तुम लोग। पहले में 2 घूमते हैं, दूसरे में 8 ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकते हैं, है ना? समझे? 3 3 6 1 7 और 1 8, 8 मैक्सिमम घूम सकते हैं। चौथे में तीसरे में ऐसे ही 18 मैक्सिमम घूम सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो लेकिन हाइड्रोजन में तो एक ही होता है। कितना होता है? एक। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसको चाहिए एनर्जी, अंदर आएगा तब भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। देखो, बाहर अगर इसको जाना है तो एनर्जी चाहिए, और अगर अंदर आ रहा है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज करेगा। तो दोनों केस में बनता है स्पेक्ट्रम। क्या बनता है? तो जब स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम मतलब समझ ही रहे होगे, जो रेडिएशन निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उस रेडिएशन में जितनी भी वेव्स हैं, क्या हैं? वेव। कई सारी वेव्स होंगी, तरंगें, कई सारी तरंगें होंगी, उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ गए? में अगर हम लिख दें वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के, तो वो बन जाएगा स्पेक्ट्रम। क्या बन जाएगा? ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो अपने को चाहिए क्या? अपने को स्पेक्ट्रम बनाने के लिए चाहिए क्या? कि कितने वेव निकल रही है, पहले ये निकालो। नहीं आया? नहीं समझे? जैसे ये रेडिएशन हो रहा है, तो उसमें कौन सी वेव, कितनी वेव्स निकल रही हैं, वो पता होना चाहिए, तब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? कौन सा? तो स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो पहले इसीलिए तो फार्मूला आया इसके लिए, नंबर ऑफ वेव निकालने के लिए सबसे पहले बामर ने फार्मूला दिया। किसने दिया? बामर ने। नहीं समझ पाए? उसने कहा कि दूसरे सेल में, सुन लो वाला, अगर कहीं से लाइट आ रही, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये पहले सेल में ना आके दूसरे सेल में आए। किस में आए? दूसरे सेल में। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें ना आकर दूसरे ऑर्बिट में आए, ऊपर से कहीं भी, कहीं से भी, सबसे पहले बामर ने बताया कि कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे। समझो बात को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आए? सेकेंड में। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और थर्ड से कहाँ आए? सेकेंड में। फोर्थ से कहाँ आए? सेकेंड में। समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कैसे भी आए, बामर ने कहा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड में आए, सेकेंड वाले से ऊपर में, तो एक लाइन निकलेगी स्पेक्ट्रम की, वो होगी विजिबल। क्या होगी? इससे जो एनर्जी रेडिएट होगी वो किसके रीजन में आएगी? विजिबल लाइन में। आया समझ में? नहीं समझे क्या? जैसे सन से लाइट आती है, रेडिएशन आती है, तो उसमें एक विजिबल का पार्ट होता है। किसका होता है? जो हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे कलर वाला था। 450 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक उसकी वेव लेंथ थी कि नहीं थी? थी ना? अरे देखे थे कि नहीं? देख लो एक बार। 440 था ना? कितना था? 400 से 750 तक था। समझ गए? विजुअल रेंज 400 से कितना था? 750 तक था। समझ गए? ये था। अब बामर ने तो इसके लिए दिया नंबर ऑफ वेव। क्या दिया? नंबर ऑफ वेव। किसने दिया ये? मतलब किसने किया? बामर ने। किसने? विजुअल ने।
तो उसने दिया नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव्स निकलेंगी 109677, 109677, ब्रैकेट में 1/2, समझ गए कि नहीं? 1/2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। n यहाँ क्या है, उसने कहा कि n जो है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये 2 के ऊपर का नंबर होगा, समझ गए? नहीं समझे? इस 2 के क्या होगा, ऊपर का नंबर होगा। मतलब तीसरे से किस में आएगा, दूसरे में। चौथे से किस में आएगा, दूसरे में। समझ नहीं पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉन जैसे तीसरे ऑर्बिट से उछलकर किस में आ रहा है, दूसरे में, तो एक एनर्जी निकलेगी। नहीं समझी? लाइट रेडिएट हो, मतलब एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, तो विजिबल लाइन के रेंज में आएगा। किस में? विजिबल लाइन, जिसको इंसान देख लेगा। नहीं आया समझ में? ऐसे ही अगर चौथे से दूसरे में कूद रहा है तब भी इसी में आएगा। बामन ने कहा बस दूसरे में जंप करना है, दूसरे से ज़्यादा वाले में से। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन किस में आएगा, विजुअल लाइन में। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? नहीं जा रहा है समझ में? आगे बताऊंगा ना। तो पहले ये समझो कि यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि ऊपर से आ रहा है। समझ गया ये? अब ये क्या है, ये है रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट है। तो रीडबर्ग कांस्टेंट 109677 क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी यूनिट जो लिखते हैं हम, लिखते हैं सेंटीमीटर-1। ये रीडबर्ग कांस्टेंट, इसको R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसने दिया था, ये चीज़ किसने दी थी? बाल्मर ने। समझ गए कि नहीं? बाल्मर भी पढ़ लो, पढ़ना है तो तुम्हें बाल्मर ही पढ़ोगे ना। हाँ समझ गए? तो ऐसे अलग अलग, जैसे अब सेकेंड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में आया, फोर्थ से फर्स्ट में आया, तो उसके लिए अलग साइंटिस्ट ने दिया है। समझ गए कि नहीं? तो पहले, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था? बाल्मर ने। अब इसे देखते हुए अलग अलग साइंटिस्टों ने स्टडी किया, फिर अपने अपने विचार दिए। समझ गए कि नहीं? समझ गए? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? देख, ये न्यू बार क्या है पता है कि नहीं? ये तो तुम लोग पूछ नहीं रहे। क्या है ये? मैंने लिखवाया है। क्या है? नंबर ऑफ वेव्स। अरे हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं ना, कितने वेव निकल रही है रेडिएशन के बाद। पहला जो दिया है वो कौन है? वेव नंबर का, नंबर ऑफ वेव का न्यू बार क्या है? नंबर ऑफ वेव कितना था? 109677। तो लोगों ने यहाँ लिखा कि अब स्टैंडर्ड बना लेते हैं इसको हम, n2 स्क्वायर। समझ गए? कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, मतलब 1 का मतलब समझ गए? ये जो है पहला सेल, ये क्या है? दूसरा सेल। अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे? 3 4 5 6 कुछ भी। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 2 3 4 कुछ भी। यहाँ 4 रखेंगे, नहीं आया? नहीं आया। आ गया ना?
हाँ, यहाँ पर N2 क्या होगा, N1 प्लस 1, N1 प्लस 2, N1 प्लस 3, जो भी तुम रख दो। समझ गए कि नहीं। और N1 क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। समझ गए। N1 1 2 3 4 कुछ भी रखो, 1 रखोगे तो N2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, या फिर 3 या फिर 4। समझ गए कि नहीं। कुछ भी हो सकता है। नहीं आया क्या। अगर 2 रखोगे N1 तो 2 प्लस 1 3, उसके आगे वाला ही होगा। नहीं आया क्या, आ गया। तो ये वेव नंबर का एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, ठीक है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन पहले सेल में आ रहा है, कूद कर जंप करके वो पहले सेल में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। इधर पहले सेल में आया फर्स्ट में, कहीं से भी अगर फर्स्ट में आ रहा है, ये फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, कहीं से भी वो जंप करके अगर फर्स्ट में आ रहा है तो इसके लिए जो सीरीज बनी, मतलब ये न्यू बार बना, इसे लाइमन सीरीज कहा गया। क्या कहा गया, लाइमन, ठीक है। या लाइमेन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीरीज जो है इसको किसने दिया, लाइमेन ने, इसलिए इसका नाम लाइमेन हो गया। इसमें N1 कितना होगा बताओ, N1 कितना होगा 1, और N2 कितना हो सकता है, मोर देन 1, मतलब 2 3 4, ऐसे कुछ भी हो सकता है। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे कहीं से भी फर्स्ट में जंप करेगा। आया समझ में। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो रेडिएशन निकलेगा, वो किस रेंज में आएगा, स्पेक्ट्रल रेंज इसका क्या होगा, रेंज एक बनेगा, और इसका ये फार्मूला बन जाएगा। तो स्पेक्ट्रल रेंज अल्ट्रा वायलेट बनता है। क्या बनता है, यूवी। क्या बनेगा, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। समझ गए कि नहीं, रेंज बनेगा। अब इसके लिए अगर ये फार्मूला हम लिखना चाहते हैं, कौन सा, ये तो बताओ इसको कैसे मॉडिफाइड करेंगे हम। 109677, ये नंबर ऑफ वेव निकालने का फार्मूला है, ठीक है। N1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ 1 लिखो। समझ गए कि नहीं, नहीं आया। यहाँ हम N2 कुछ भी रख सकते हैं, वो जो कहेगा। समझ गए कि नहीं। मान लो दूसरे से पहले में जंप कर रहा है तो कितना वेव निकालेगा, यहाँ 2 रख देना। नहीं आया, ये तो फिक्स है। अरे N1 तो 1 ही है ना, लेकिन N2 जो है वो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ 2 रखें, क्या 2, तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो बता देगा इतने नंबर ऑफ वेव निकल रहे हैं। आया समझ में कि नहीं आया, अरे आ गया, इतने नंबर ऑफ वेव निकल रहे हैं। क्यों बालक, नहीं आया क्या, आ गया ना। यहाँ N2 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 3 4, जो वहाँ पर कहेगा पेपर में वो हम रख देंगे 2 3 4 5 यहाँ पर। दूसरी सीरीज किसने दी, किसने दी, बामर ने। बामर का तुमने पढ़ ही लिया। तो बोला था पहली सीरीज ये नहीं कहा था, मैंने कहा था सबसे पहले जो सीरीज दी है वो बामर ने दी है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया, तुम गलत समझते हो। देखो
अब दूसरा दिया किसने सीरीज, किसने दिया, बामर ने, इसलिए इसे बामर सीरीज कहा गया। इसमें बताओ n1 कितना होगा, समझ गए होगे। n2 कितना होगा बताओ, 3 4 5 ऐसे। और यहाँ पर स्पेक्ट्रल कैसा होगा, स्पेक्ट्रल रेंज कितनी होगी, विजिबल कैसी होगी। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। बुक में लिखा हुआ है, चिंता मत करो, मेरा काम है केवल समझाना। समझ में आ गया ने कि नहीं आया, आ गया। ऐसी 3 सीरीज और बनी है, लिख देता हूं मैं, नहीं तो लोग कहेंगे लिखा नहीं, ठीक है। इसके लिए तुम जानते ही हो क्या लिखना है, इसको यहाँ 2 लिख देना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। वेव नंबर यहाँ पर सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर -1, क्योंकि नंबर ऑफ वेव जो होता है वो क्या होता है, वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। नहीं समझ पाए, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या बोली, तो क्वेश्चन आया, क्या आया, क्वेश्चन सीरीज आई। और इसके लिए n1 कितना है, कितना है 3, n2 कितना है 4 5 6 ऐसे। तुम्हें आ रहा है कि नहीं, तुम्हें लग रहा है ना बहुत इजी है, बस तुम्हें याद करना है ये नाम सीरियल वाइज से। नहीं आया समझ में, कौन कौन से, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, समझ गए कि नहीं। फंड जो भी पढ़ लो, देखो ये इंफ्रारेड होगा, IR, क्या होगा IR। अब आया इंफ्रारेड, बताया था ना, इंफ्रारेड जो सन से रेडिएशन आता है, हम लोग सनलाइट में ऐसे खड़े होते हैं तो अपने गर्मी महसूस होती है ना, वो किसकी वजह से है, इंफ्रारेड की वजह से। किसकी वजह से है, अल्ट्रा वायलेट रे से अपने यहाँ आ ही नहीं पाती है, समझ गए। ये पहला वाला जो लाइमन ने दिया था UV स्पेक्ट्रम, इसे ओजोन लेयर, अगर सुने होगे तुम लोग, तो ओजोन इसी को रोकता है। नहीं समझ पाए क्या, नहीं आया बाबा क्या। ओजोन का नाम सुने ही होगे तुम लोग, ओजोन का फार्मूला है O2, क्या है O2 है, O3 है, हाँ क्या है O3। तो ये ओजोन जो है ना बहुत अनस्टेबल है, क्या है, ये 10th में पढ़ाया जाता था फिजिक्स में, अनस्टेबल है। ये O2 और O में टूट जाता है, किस में, O और O2 में ये टूटता रहता है। तो सन ही है जो इसको बचा के रखा है। फिर जब इससे सनलाइट पड़ती है ना, तो ये फिर से मिल के क्या बन जाता है O3, समझ गए। ये क्योंकि O3 बहुत अनस्टेबल है, O3 ब्रेक होता है तो क्या बनता है O2 और O। अगर ये सनलाइट इस पर नहीं पड़ती ना, पूरा ओजोन लेयर ही ख़त्म हो जाता है। तो ओजोन लेयर को सनलाइट जब यहाँ से फिर से इस पर पड़ती है तो फिर से ये क्या बन जाता है O3, ऐसा बनता है वाला। तो ओजोन लेयर वहाँ है जो किसको रोक रही है, UV को, समझ गए, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, समझ गए, चलो बढ़िया। चौथा है ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट का नाम सुना ही होगा, समझ गए। ये नाम है ब्रैकेट। इसमें जानते ही होंगे n1 कितना है 4, n2 कितना होगा 5 6 7। ये भी इंफ्रारेड, क्या है इंफ्रारेड रीजन में आता है। पांचवा है क्या फंड, समझ गए। फंड P साइलेंट है यहाँ पर, क्या हुआ इसको अगर समझ गए कि नहीं
6, 7, 8, ये भी इंफ्रारेड होगा। क्या होगा? याद हो गया कि नहीं याद हुआ? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। अगर नाम याद है तुम समझ जाओगे। पहला N1 1 होगा, तो N2 कहाँ से होगा? 2, 3, 4, 5। बाकी ये मॉडिफाइड हम कर लेंगे। यहाँ पहले में यहाँ 1 रहेगा, N2 कुछ भी हो सकता है। दूसरे में यहाँ 2 रहेगा, N2 की जगह 3, 4, 5 होगा। तीसरे में यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 4, 5, 6 होगा। आगे समझ में नहीं आया? इस अरे ये कैसा? अरे छोड़ो। तो देखो बुक में ये डायग्राम दिया होगा, ये वाला, ये डायग्राम दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे बुक में डायग्राम होगा। मिला? मिला ने? तो उसमें देखो उसने ऐसे जो बनाए हैं, ऐसे एरो एरो, उसे देख के तुम्हें घबराना नहीं है। जैसे नीचे N1 1 दे दिया। क्या दे दिया? N1 1 दे दिया। तो पूरे हर जगह जहाँ लाइन बनी होगी तुम देख रहे होगे, सब जगह से लाइन 1 में आ रही होगी। क्या आ रही होगी? 1 में आ रही है। तो 1 में आने के बाद जो रेडिएशन निकलेगा, जो H न्यू निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, ये किसके रेंज में आएगा? विजिबल के। किसके? और इसे किस में दिया है? बामर। किसने दिया है? बामर सीरीज का है। नहीं आया? ऐसे उसने सबका बताया है। आया कि नहीं आया समझ में? डायग्राम में समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बताया है? नहीं आ रहा है? देखो ऐसे बहुत सारे लाइनें बना दी हैं। अगर सब पहले में आ रहे हैं तो देखो लिखा होगा लाइमन सीरीज। पहले में बामन नहीं दिया है। किसने दिया है? लाइमन ने। किसने दिया है? लाइमन सीरीज निकलेगा, लाइमन सीरीज होगा। और इसमें से यूवी करेक्टर में आएगा। ये समझ गए कि नहीं? यूवी रेडिएशन वाले में आएगा। दूसरे में अगर आएंगे सब कूद कर, तो क्या होगा? जैसे इसके ऊपर और लाइन बनी होगी और सब कूद कर कहाँ आ रहे होंगे? ये दूसरे में अगर आएंगे तो ये क्या निकलेगा? रेडिएशन जो निकलेगा वो क्या है? क्या है? ये बामर वाला है। आया समझ में कि नहीं? हाँ, विजुअल वाले में। अरे आया? बुक में जो डायग्राम बना है समझ गए ना? जो रेडिएशन निकलेगा वो ऐसे ही बना दिया उसने। कभी कभी पेपर में ये बनाने के लिए आ जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तो एकदम घबराना नहीं है तुम लोगों को, टेंशन भी नहीं लेना है। आ गया ठीक है, नहीं तो मज़े करो। ठीक है? तो देखो बालक सुनो। हाँ, अब सुनो, इन सब की ज़रूरत क्या है? अब देखो इसकी ज़रूरत बताते हैं। ठीक है? कि मतलब इतनी पंचायत करने की ज़रूरत क्या है। तो नंबर ऑफ वेव पता चल गया तुम्हें? ये न्यू नंबर ऑफ वेव ही है ना, न्यू बार। तो जो ये नंबर ऑफ वेव्स हैं, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तो तुम इससे निकाल सकते हो लैम्डा। क्या निकलेगा? लैम्डा। देखो न्यू बार होता है कितना? 1/λ। तो ये जो लैम्डा है, क्या लैम्डा, उस दिन तो मैंने जो बोलते हैं वो लिखा था। एक्चुअली में लैम्डा ऐसा होता है, नहीं समझ पाए? 20 साइलेंट होता है। समझ गए? तो ये जो लैम्डा है, समझ गए? अब बात को समझो। यहाँ से जैसे न्यू बार अगर निकल गया नंबर ऑफ वेव, तो हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। तो जो लैम्डा है ये, वो अगर निकल जाएगा तो हम लोगों ने सी और न्यू में रिलेशन पढ़ा था ना? बात को समझो। C = होता था न्यू लैम्डा, होता था। यहाँ से न्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? न्यू C/λ। समझ गए? देखो यहाँ से नंबर ऑफ वेव निकलेगा। जब हम नंबर ऑफ वेव निकाल लेंगे न, तो उसका उल्टा करके क्या निकाल लेंगे? लैम्डा। और जब लैम्डा निकल जाएगा
तो यहाँ रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? न्यू निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगी? न्यू मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है, उसकी कितनी है? अब ध्यान से सुनो, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लैम्डा निकालना। सी न्यू बार, देखो 1/λ को क्या कहेंगे? न्यू बार। तो तुमने यहाँ से न्यू बार निकाला न, डायरेक्ट यहाँ रख दो। अरे यहाँ पर न्यू बार इंटू सी कर दो। सी क्या है पता है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड है वैक्यूम में, ये सी फिक्स है। सी क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लो या रेडिएशन कह लो, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम में इसकी स्पीड है वो फिक्स है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यू निकल जाएगा, यहाँ से न्यू बार निकल गया। आया समझ में? वेवलेंथ निकल जाएगी, और अगर न्यू निकल गया तो E = h न्यू निकल जाएगा। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 × 10⁻34। समझ गए? -34 इसकी वैल्यू फिक्स है 6.626, या मैंने लिखवाया 6.63 × 10⁻34। समझ गए? h = 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हम लोग पढ़े थे। ये वैल्यू फिक्स है, न्यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो एनर्जी कितनी निकल रही है, एनर्जी पता चल जाएगा। अब देखो फार्मूला दिया उसने किसका? नंबर ऑफ वेव का, और उससे क्या निकाल सकते हैं हम? एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मतलब जो एनर्जी निकल रही है ना, या रेडिएट हो रही है, वो फोटोन के फॉर्म में हो रही है। किसके फॉर्म में? तो तुम्हें यहाँ से उस फोटोन की एनर्जी निकल जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में? समझ गए कि नहीं समझे? तो दिया एक चीज़ निकल बहुत सारी चीज़ें जा रही, इसलिए इसको दिया गया है। समझ गए?